हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम तो होने वाला है। जून में हो, जुलाई में हो या कभी भी हो, होने तो वाला ही है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या आपका रहना चाहिए। जनवरी में जो आपका जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, भले कैंसिल हो गया, लेकिन उससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, उससे जो सीख लेकर के आगे का स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया जा सकता है, वो हम थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। और पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश पेपर है तो थोड़ा वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के सेकंड हाफ में हम आप लोग के ऊपर भी बात किए हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोटा से अगर आप एज लेना चाहते हैं, कोटा वाला पेपर के बराबरी में आप पहुंचना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात किए हैं। ठीक है, लेकिन पहले मेन जेएसएससी सीजीएल का बात करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, मेरे बारे में बेसिक जानकारी सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और अभी फेस्टिवल सेल चल रहा है, 20% का ऑफ मिलेगा आपको। एग्जाम क्लस्टर ऐप में कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी ई बुक हो या कोई भी कोर्स हो, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड FEST20 का इस्तेमाल करते हैं। FEST20, बीच में कोई स्पेस नहीं है। 18 अप्रैल के रात 12 बजे तक ये ऑफर है, तो इससे पहले आप इसका यूज कर लीजिए। हम लिंक लगा देंगे पहले कमेंट में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको लेना चाहिए, अपने ब्लाइंड स्पॉट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या, कि जो भी आपका पेपर हुआ, ठीक है, 28 तारीख जो आपका पेपर हुआ, उसमें कौन कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसमें आप बिलो एवरेज रह गए। यानी एवरेज स्कोर हर सेक्शन का कुछ ना कुछ है, अभी तक आपको आइडिया हो ही होगा। जैसे झारखंड जीके वाला जो सेक्शन है, 30 पर जो प्लस है आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए था। इंडिया जीके है, उसमें 20 के आसपास का आपका रेंज पकड़ना चाहिए था आपको, अगर आप उसमें बहुत पीछे रह गए। कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसमें आप यदि बहुत पीछे रह गए, इसमें ज्यादातर लोग का एक सेक्शन आएगा, वो आएगा क्या, आपका मैथ्स का। ठीक है, तो उस ब्लाइंड स्पॉट को आइडेंटिफाई कीजिए और जो भी 2-3 महीना का समय है उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय दे करके उसको भर लीजिए, अदरवाइज बहुत पछताइएगा। एग्जाम में अब ब्लाइंड स्पॉट के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। अभी से जो समय है उसमें लोग अपना तैयारी को इतना गियर अप करेगा, अभी थोड़ा दिन में जेपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा और उसमें भी जितना लोग का नहीं होगा, सब अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा इसी एग्जाम पे निकालेगा। जो भी अच्छा स्टूडेंट होगा इसमें बहुत ज्यादा धुएंधार अटेम्प्ट देगा अपना। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी ब्लाइंड स्पॉट मत छोड़िए। जेपीएससी में ही आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे पेपर का लेवल अप होने के बावजूद भी कट ऑफ कितना ज्यादा ठीक ठाक ऊपर ही जाने का उम्मीद रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपने किसी भी ब्लाइंड स्पॉट पे काम कीजिए, किसी को भी छोड़िएगा नहीं। ठीक है, रिसेंट एग्जाम का जो एमसीक्यू था जो हम आपको करवाए थे प्लेलिस्ट में, बहुत बहुत रिलेवेंट है। जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे या पेपर को ढंग से देखे होंगे और हमारा सीरीज को फॉलो किए होंगे, उसको पता ही होगा कि कितना उसका रिलेवेंट है। ठीक है, बहुत सारा दीदी लोग, भैया लोग स्टार्टिंग में आकर के जो बोला था कि ये जो है सो इतना ईजी क्वेश्चन थोड़े आता है, जैसे सीजीएल ऐरा गैरा एग्जाम थोड़े है। अब देख लो भाई, ऐरा है कि गैरा है कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन तो हूबहू बहुत सारा रिपीट मारा हुआ है रिसेंट एग्जाम का। ठीक है, पेपर का लेवल नीचे ही था और वो इसीलिए था क्योंकि भाई एजेंसी वही होता है जो सारे एग्जाम को करवा रहा था, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि चांद पर से उठा के कोई क्वेश्चन लेके आएगा, क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट था। रिसेंट एग्जाम का जो एमसीक्यू का कलेक्शन है, जो हम पूरा पीडीएफ बनाए हैं, ऊपर आई बटन में आ भी रहा होगा, उसको मिस नहीं करना है। एग्जाम जब भी आपका री एग्जाम होगा उससे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि वो प्लेलिस्ट बढ़िया से चाट जाना है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आपको नोट्स नहीं भी बनाने का मन कर रहा है, बस सारे वीडियो को एक बार 2 बार खाली देख जाना है, आपके एग्जाम में सब बात रहेगा, एग्जाम के समय में आपको याद आएगा। समझे। अच्छा, दूसरा बात, एग्जाम में एमसीक्यू का लेवल इजी था, ज्यादातर क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट वाले रेंज में ही था। लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा कि सेम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर लेंगे कि अगला जो जेएसएससी सीजीएल होगा उसमें भी सेम ही होगा। दिक्कत क्या है कि हो सकता है एजेंसी बदला जाए, हो सकता है थोड़ा पैटर्न में चेंज हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, हो सकता है प्री मेंस हो जाए, बहुत सारा चीज का पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हर सिनेरियो के लिए अपने आप को रेडी रखेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ, किसी भी सिनेरियो के लिए रेडी रखना है और क्वेश्चन का लेवल को इसीलिए वैरी करते रहना है। समझे। बहुत सारा ऐसा एस्पिरेंट है जिसको हम जानते हैं, जो मेरे हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा स्कोर ला रहा है ना अभी टेस्ट सीरीज में, और 11 जेपीएससी वो लोग इग्नोर मारा हुआ है, फॉर्म ही नहीं भरा है। एग्जाम देने का बात ही छोड़िए, वो लोग फॉर्म ही नहीं भरा है। उसका सिंपल एकमात्र लक्ष्य है जेएसएससी सीजीएल। आप उसको कितना भी बोलते रहिए, कमेंट में जितना भी कमेंट करना है करते रहिए कि जेएसएससी सीजीएल नहीं होगा, नहीं होगा, फिर से लीक हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बोलना है बोलिए, वो कान में कड़वा तेल डाल के बैठा हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है और बहुत धुएंधार लेवल पे कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा 2000 लोग मिलना मुश्किल नहीं होगा, आयोग को आराम से खोज के निकाल लेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बच के रहिएगा, ऐसे लोग आपका अल्टीमेट कंपटीशन है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अपना कोई भी चीज को खाली मत छोड़िएगा, किसी को ब्लाइंड स्पॉट में मत छोड़िएगा कि मैथ्स है तो मैथ्स को पूरा छोड़ ही देते हैं, ऐसा कीजिएगा, नहीं हो पाएगा, एग्जाम में दिक्कत, फंस जाइएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम इंग्लिश पेपर 2 पे आएंगे कि अगर झारखंड जी के आपका ब्लाइंड स्पॉट है तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, झारखंड जी के में एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पे झारखंड में 30+ अटेम्प्ट आपका किसी तरह से भी नहीं हो पा रहा है तो फिर घर जाइए, कोई आपको उपाय नहीं है यहाँ पर।
क्योंकि पेपर कितना टफ हो जाए कितना इजी हो जाए, 40 में 40 बनाने वाला लोग का कमी नहीं होता। हम लोग का टेस्ट सीरीज है, हम जब स्कोर देखते हैं तो देखते हैं कि पेपर का लेवल चाहे अप हो चाहे डाउन हो, 35 प्लस 40 तक सही क्वेश्चन करने वाला लोग का कमी नहीं होता है। इसीलिए आप 30 प्लस कीजिए, जैसे करना है कीजिए, सोना छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन आपको कैसे ना कैसे करके सही करना ही करना है। 35 प्लस के रेंज में चले गए तो एएसओ आपका नहीं जा रहा है। इसीलिए झारखंड जीके को इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी आपका एक अच्छा गुड सोर्स है, अभी तक आपका सोर्स तो डिफाइन हो ही गया होगा, उसको बढ़िया से कीजिए, साथ में बहुत सारा एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, एमसीक्यू आप चैप्टर वाइज लगाइए या पेपर वाइज लगाइए, आपके ऊपर है। हम थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं दोनों चीज के लिए, एक सोर्स के लिए भी, एक एमसीक्यू के लिए भी। सोर्स के लिए क्या कि एक खासकर इंग्लिश मीडियम वाला लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो एक कोर्स बनाने का सोच रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो हम कोर्स हम नहीं बनाएंगे, कुछ टीचर से बात चल रहा है, जो लोग कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं उनसे बात चल रहा है। तो इंग्लिश मीडियम में झारखंड जीके का कोर्स, या हो सके तो बाइलिंगुअल भी रखेंगे। तो उसके लिए हम एक सर्वे लगाए हैं नीचे, उस सर्वे में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर झारखंड जीके का कोर्स आप लोग को चाहिए। ठीक है, वीडियो कोर्स रहेगा, उसमें नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए ये जरूर बताइएगा। जो भी लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करेगा उसको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट हम लोग देंगे अगर ये कोर्स लॉन्च होता है तो। और दूसरा एमसीक्यू के लिए तो हम कुछ फ्री इनिशिएटिव का ही सोच रहे हैं, वो भी जल्दी ही कोशिश करेंगे लाने का। ठीक है, तो एमसीक्यू का टेंशन नहीं लेना, लेकिन जो आपका कोर पढ़ाई है, जो कोर कोर्स है, उसके लिए हम पूछ रहे हैं। सर्वे में थोड़ा सा रिस्पांस दीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज चाहिए उस कोर्स में। ठीक, हम बात करते हैं इंडिया जीके वाले पेपर के लिए। इंडिया जीके वाले पेपर में कैसे भी करके 20 लगभग आपको क्वेश्चन सही करना है, 15 से 20 वाले रेंज में, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ठीक ठाक था। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में कुछ टॉपिक है आपका हूबहू लिखा हुआ है, जैसे करेंसी, जैसे कैपिटल, जैसे पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ये सब जो टॉपिक है पहले इसको एकदम मास्टर करना है आपको 15-20 दिन में। अगर आपका ये ब्लाइंड स्पॉट है, इसको नहीं किया हुआ अभी तक, इसको मास्टर कर जाइए। उसके बाद ही कोर टॉपिक में जंप कीजिए। जो भी कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब कोर सब्जेक्ट बाद में जंप कीजिएगा। पहले आपका मेन जो सिलेबस का टॉपिक है उसको करना है। इसमें भी इंडिया जीके के लिए हम इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स बताए हुए थे, एक वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आपको, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बाद में फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पहले आप अपना सिलेबस को वाला जो टॉपिक्स है उसको मेंशन्ड है, उसके बाद जब ज्योग्राफी पढ़ने का बारी आया, ज्योग्राफी अगर आपको बहुत लंबा लग रहा है तो हम आपका उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक अलग वीडियो बता दिए होंगे, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और लास्ट के टाइम में आपको करंट अफेयर भी करना पड़ेगा। एक कोई मैगजीन है स्पीडी से उठा के कंप्लीट कर जाइए, इसमें आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, बहुत अच्छा हिट रेट था। साइंस में बात करें, अगर साइंस आपका ब्लाइंड स्पॉट रह गया तो लूसेंट का साइंस वाला जो बुक है उसको आपको अच्छा से करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, लेकिन बहुत बड़ा भी बुक नहीं है। लूसेंट का साइंस वाला बुक को करिए और साथ में एमसीक्यू लगाइए, बहुत सारा साइंस आपको नहीं छूटेगा। कंप्यूटर में लूसेंट का जो किताब है, कंप्यूटर का एक अलग से लूसेंट का बुक आता है, उसको कर लीजिएगा। अच्छा गुड हिट है, ऐसा नहीं कि वो किताब बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा पतला भी नहीं है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक ठाक बुक है, उसको आप कर सकते हैं। डुएबल है, अभी से अगर आप इसको लेके चलेंगे तो डुएबल है। अगर कंप्यूटर आपका ब्लाइंड स्पॉट रह गया, अगर तो कंप्यूटर में आपका 15 से नीचे अटेम्प्ट था तो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, कंप्यूटर वैसा नहीं था, कंप्यूटर में आप अच्छा अटेम्प्ट ले सकते थे। इसीलिए लूसेंट को करके जाइए, अच्छा हिट निकला है इससे एग्जाम में, साथ में बहुत सारा एमसीक्यू आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक, मैथ्स का हम बात कर लेते हैं। मैथ्स में क्या करना है, सिंपल सा एक चीज करना है। जेएसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी आया है, जिसको कि हम पीडीएफ बना करके डाले थे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम पीडीएफ इसका डाल दिए थे। पीडीएफ में जाइएगा, आराम से एक एक क्वेश्चन का अप्रोच समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आया है तो आपको सिंपल से ये देखना है कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन या इसके टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, पूरा मैथ्स अभी से 0 लेवल से पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज कर पाना एकदम पॉसिबल है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के अप्रोच को समझ करके जाएंगे। तो जेएसएससी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया मैथ्स का, जिसका पीडीएफ हम लगाए टेलीग्राम चैनल पे, उसको एक एक करके समझ जाना, उसका अप्रोच को समझ जाइएगा। साथ में एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स वाले सेक्शन के लिए। रीजनिंग ज्यादातर लोग का ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, लेकिन यदि आपका है तो सिंपल सा एक काम करना, उसी सेम पीडीएफ में हम रीजनिंग मैथ्स एक साथ कंपाइल किए हैं, उसमें से जाकर के बस जेएसएससी का सारा प्रैक्टिस कर जाइए। साथ में जो अभी जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ उसको प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपका नहीं सुधर रहा है और आपको चाहिए तो एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का सेट जो है वो प्रैक्टिस करके जाइएगा। रीजनिंग आपका आराम से 18+ छुएगा। अब बातें हैं इंग्लिश पेपर 2 पे। इंग्लिश पेपर 2 वाले लोग देखिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि खोटा बहुत हाई स्कोरिंग पेपर है इंग्लिश के कंपैरिजन में। इंग्लिश का सिलेबस ही इतना पेचीदा है, वो फोनेटिक्स वाला जो सेक्शन है, हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, वही मेन आपका पैर खींचा हुआ है खोटा वाले लोग से। तो हम सबके बारे में बात करते हैं, तीनों सेक्शन जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेन चीज आपको क्या याद रखना है कि रेशियो क्या है हर एक सेक्शन का। रेशियो कहने का मतलब है कि ग्रामर जो है, ग्रामर से 30 क्वेश्चन आया था, लिटरेचर जो है आपका कोर लिटरेचर, इससे 50 क्वेश्चन आया था, और फोनेटिक्स और हिस्ट्री मिला के 20 क्वेश्चन आया था। ये रेशियो आपके जेएसएससी सीजीएल ऑफिशियल एग्जाम में फॉलो हुआ था, यही रेशियो आपके म्युनिसिपल वाले पेपर में फॉलो हुआ था, और यही रेशियो हम लोगों के टेस्ट सीरीज में ही फॉलो हुआ है। ठीक है, मार्केट में और
बहुत कम ही ऐसा कोई टेस्ट सीरीज होगा जो सेम रेशियो फॉलो करके अपने टेस्ट सीरीज को बनाया होगा। हम लोगों का एक मतलब गिना चुना टेस्ट सीरीज में से एक था जिसमें कि ये सेम रेशियो पे हम आपको सेट दिए थे, ठीक है। टोटल 8 सेट जो हम लोग दिए थे उसमें इस रेशियो को फॉलो किया गया था। और इसीलिए आप जब भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, चाहे हम लोग का लगा रहे हैं या किसी का भी लगा रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि ये रेशियो वहां पे मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। अपना मेहनत भी इसी रेशियो में देना है। मतलब ज्यादातर लोग का दिक्कत ये हुआ कि लिटरेचर को इतना ज्यादा वो लोग पढ़ गए कि ग्रामर के लिए समय नहीं बचा, हिस्ट्री के लिए समय नहीं बचा, फोनेटिक्स के लिए समय नहीं बचा। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, जिसको जितना आपको यहाँ पे वेटेज है उसके हिसाब से समय डिवाइड कीजिएगा। अब हम तीनों सेक्शन पे बात कर लेते हैं कि किसको कैसे कवर करना है। अगर ग्रामर में आप कच्चे रह गए, ग्रामर में नंबर नहीं उठा पाए, तब क्या करेंगे? देखिए, जेएसएससी सीजीएल और म्युनिसिपैलिटी 2 पेपर है, 30-30 60 क्वेश्चन है आपके पास ग्रामर का। 60 का 60 क्वेश्चन में आपको जो जो सवाल टफ लग रहा है, जो जो सवाल आपको लग रहा है कि भैया ये कैसे होगा, उसका की कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और कोर ग्रामर कॉन्सेप्ट, मतलब कि जैसे आपका नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है एसएससी वगैरह में ग्रामर का, उसमें क्या आता है, बस फिल इन द ब्लैंक्स होगा, पीक्यूआरएस होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन। लेकिन इसमें डेफिनेशन के ऊपर भी सवाल पूछा था, ठीक है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस टाइप का जो चीज था उसके अंदर भी गया था। तो ग्रामर का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम कीजिएगा। इसके ऊपर आपको बहुत वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हजारों हजार वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, कोई इधर उधर पेड कोर्स के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। ग्रामर का जो की कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में है उसको भी थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि किसी तरह से नाउन जो है, नाउन को बस हम पढ़ लिए, नाउन का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, ये सब का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब में बहुत सारा फ्री लेक्चर है, लेक्चर उठाइए और वहां से नोट मेकिंग कीजिए अगर ग्रामर में आपका नंबर नहीं उठा तो। और एक एक जो सवाल है जेएसएससी सीजीएल और म्युनिसिपैलिटी का ग्रामर का, वो आपका खा जाना है, आपको वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि उसको कैसे टैकल करना है। अगर उस टाइप का सेम सवाल आ गया, आप देखेंगे कितना ज्यादा रिपीटिशन है म्युनिसिपल वाला पेपर में और जेएसएससी सीजीएल वाला में। ग्रामर का जो क्वेश्चन म्युनिसिपल में आया सेम क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में आया, बस पूछने का तरीका चेंज किया था थोड़ा सा, एकदम स्लाइटली, ठीक है। 19-20 का फर्क था, सेम कॉन्सेप्ट भी रिपीट मारा है। इसीलिए दोनों पेपर को आपको एकदम, आपके लिए ये गोल्डन है दोनों पेपर, इसको बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। फिर लिटरेचर में बात करते हैं। लिटरेचर वाला सेक्शन 50 क्वेश्चन का इसमें रेशियो था। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग इसमें 50 का 50 कर लिए होंगे, बहुत मुश्किल था इसमें, ये सेक्शन भी उतना आसान नहीं आया था, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो गाइड बुक है वो वाला, ठीक है, हम नहीं लेंगे उसका, लेकिन आप सबको पता है, आप सब लोग वही गाइड बुक फॉलो कर रहे होंगे, पूरा झारखंड में लगभग एक ही गाइड बुक चल रहा है, उससे भी आगे बढ़िए, ठीक है। वो बुक बहुत ही लेजी तरीका से बनाया गया, एकदम कंप्लीटली, क्या बोले, अब ज्यादा बोलने में नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत वेल डिजाइंड बुक नहीं है, हड़बड़ी में बनाया गया है। वो देखकर ही समझ में आता है कि किताब जो है बहुत ही हड़बड़ी में बनाया गया था। तो अब क्या करना है, सोर्स मटेरियल पढ़ने का कोशिश कीजिए। जैसे आपका जो पोयम है, पोयम का एक्सप्लेनेशन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले मेन पोयम को पढ़िए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। जो आपका शॉर्ट स्टोरी है उसका मेन जो है सोर्स मटेरियल है कि शॉर्ट स्टोरी कैसा लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा जो ब्लाइंड स्पॉट था वो नोवेल था, ठीक है, कि नोवेल जो है पूरा सोर्स मटेरियल से पढ़ना तो रियलिस्टिक बात नहीं है, इतना बड़ा बड़ा नोवेल होता है, कैसे पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा उपाय बताते हैं। शॉर्ट स्टोरी वगैरह के लिए हम बोलेंगे या पोयम है या ऐसे है, सोर्स मटेरियल से आप इसको अच्छा से पढ़ के समझिएगा। हम नोवेल के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम जो आपका सबसे बड़ा डरावना सेक्शन है उस पर भी आएंगे, फोनेटिक्स और हिस्ट्री पे। पहले नोवेल पे बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? 3 ऑप्शन है, या तो एक्चुअल जो नोवेल है, ओरिजिनल जो नोवेल है वही पढ़ लीजिए, या फिर डिटेल्ड समरी आता है पीडीएफ के फॉर्म में। अच्छा, पहले हम बात करते हैं एक्चुअल नोवेल। अब देखिए, हर नोवेल बड़ा नहीं होता, ठीक है। जितना भी नोवेल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हर नोवेल बहुत बड़ा नहीं है। जैसे कोई कोई है वो नोवेला है, जैसे कि आपका ओल्ड मैन एंड द सी है, वो बहुत बड़ा नोवेल नहीं है, छोटा ही नोवेल है, उसको आप चाहें तो कम टाइम में भी खत्म कर सकते हैं। तो यदि एक्चुअल नोवेल आपके हाथ लगता है, समय आपको मिलता है, देखिए हर दिन अगर 1 घंटा आधा घंटा आप थोड़ा रीडिंग करेंगे ना, एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी अच्छा होगा। कॉम्प्रिहेंशन आपको हर एग्जाम में आता है, जैसे अभी झारखंड का कोर्ट क्लर्क जो एक एग्जाम है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आई भी करेगा। तो अगर हो सके तो नोवेल अगर पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल नोवेल पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि डीप में घुस के सवाल को किया गया था। अगर ये पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल नोवेल पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे, हर नोवेल का समरी का पीडीएफ आता है, ठीक है। समरी का बहुत सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर डिटेल पीडीएफ है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए 1000 पेज का नोवेल है और उसको 10 पेज में ही समराइज कर दिया, वो नहीं। 1000 पेज का नोवेल है, उसको 100 पेज, 150, 200 पेज में जो समराइज किया, वैसा पीडीएफ अगर आपको मिलता है तो वहां से पढ़िए। या फिर बहुत सारा यूनिवर्सिटी में भी सेम नोवेल जो है उसके इंग्लिश ऑनर्स वाले कोर्स में या एमए वाले कोर्स में डाला हुआ था। तो आप क्या कीजिए कि अगर आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो रांची यूनिवर्सिटी में, वीबीयू में या झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसमें ये सेम मटेरियल है, या फिर कोई कई बाहर का भी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सेम नोवेल उसको पढ़ने के लिए बोला गया था, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम लोग कैसे इसको किया, ठीक है। वो लोग भी सोर्स मटेरियल तो पढ़ा नहीं होगा, कहीं से उसको कोई ना कोई गाइड बुक कुछ तो मिला ही होगा, तो वो गाइड बुक आपको खोज के निकालना है। अब ये मुश्किल काम जरूर है, एकदम मुश्किल काम है, लेकिन
वीबीयू में पढ़ने वाला कोई ना कोई आदमी तो आपके आसपास होगा, इतना सारा लोग इंग्लिश ऑनर्स लेता है, तो कोई वीबीयू वाला, कोई आरयू वाला, कोई तो बंदा होगा जो एमए या बीए किया होगा, इंग्लिश ऑनर्स लिया होगा, तो उससे पूछिएगी कि क्या ये वाला इसमें से कोई भी नॉवल तुम्हारे सिलेबस में था, और अगर सिलेबस में था तो तुम कहाँ से किया, गाइड बुक कहाँ से खरीदा था, हमको बताओ, वहां से जाइए, उस गाइड बुक से भी थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए, तब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज आपको पता चलेगा, क्योंकि नॉवल में डीप में घुस के सवाल आया है। ठीक है, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि उस नॉवेल का जो वीडियो आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब से, छोटा छोटा वीडियो आप अवॉइड कीजिए। छोटा वीडियो आप लोग सब लोग देख लिए होंगे, थोड़ा डिटेल में जो एक्सप्लेन कर रहा है उसके अंदर जाइए, उसको खोज के निकालिए। जैसे अगर एक नॉवेल है, मान लीजिए 1000 पेज का या 800 पेज का, 500 पेज का नॉवेल है, उसको आप देखेंगे कि कोई 5 मिनट में समराइज कर रहा है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो देगा नहीं, मेन मेन बात बताएगा, कहानी बताएगा, बात खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 40 मिनट लेकर के, 1 घंटा लेकर के, 1.5 घंटा लेकर के, या कोई ऐसा है जो पूरा प्लेलिस्ट बनाया है और नॉवेल के एक एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वैसे को खोज के निकालिए। अब वैसे को खोज के आप कैसे निकालेंगे, आप लोग सर्च ही गलत करते हैं। आप जो सर्च करते हैं ना कि ओल्ड मैन एंड द सी फॉर जेएसएससी सीजीएल, ऐसे सर्च करना बंद कीजिए, सीधा लिखिए ओल्ड मैन एंड द सी एक्सप्लेनेशन, बस। अब ओल्ड मैन एंड द सी जो है इतना फेमस नॉवेल है कि उसमें इंग्लिश में भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जब आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में फॉरेन यूनिवर्सिटी में, फॉरेन कॉलेज का भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कहीं से भी आपको मिले, पढ़ाई कहीं से भी हो, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। तो इसीलिए जो ज्यादा डिटेल में जा रहा है उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए और अपने नोट्स को इनरिच कीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल अप्रोच तो है नंबर 1 का ही, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है। नंबर 2 मेरे हिसाब से सबसे सही है, टाइम भी उतना नहीं लगेगा, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये करने का। अब मेन आते हैं फोनेटिक्स है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, देखिए इसको इग्नोर तो एकदम करके मत जाइएगा। 20 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, बहुत बड़ा वेटेज हो गया। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले जो भी सोर्स आप पकड़े थे, कहीं से तो पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे। अरे 5 ही मिनट पढ़े थे, पांच ही शब्द पढ़े थे, 5 ही पेज पढ़े थे, कुछ तो पढ़े होंगे, तो कहाँ से पढ़े थे, जो जहां से भी आप पढ़े थे, आप क्वेश्चन को मिलाइए। ठीक है, कि जिस भी सोर्स से आप जितना भी पढ़े थे, क्या वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट था, एग्जाम में जो सवाल आया जेएसएससी सीजीएल में या म्युनिसिपल वाले में, क्या उससे सवाल भिड़ा कि नहीं भिड़ा। अगर भिड़ा, थोड़ा भी भिड़ा, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर सोर्स आपका अच्छा साबित हुआ तो उसी सोर्स को कंटिन्यू कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, और हम लोग के टेस्ट सीरीज में जो फोनेटिक्स और हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसको भी आपको अच्छा से बना के जाना है। ठीक है, यानी 8 सेट में जितना फोनेटिक्स हिस्ट्री का क्वेश्चन है अच्छा से आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके साथ में सीजीएल और म्युनिसिपल वाला जितना क्वेश्चन आया, यानी सीजीएल में आपका 20 क्वेश्चन आया, म्युनिसिपल में 20 क्वेश्चन आया, टोटल 40 क्वेश्चन हिस्ट्री और फोनेटिक्स मिला के हो गया। इतना सब पे आपका पकड़ हो जाना चाहिए। अगर सोर्स आपका अच्छा नहीं था, सोर्स आपको देख करके लगा कि नहीं सोर्स इनफ नहीं था, देन अगेन सेम काम आपको करना पड़ेगा कि किसी यूनिवर्सिटी वाले बंदे, किसी दोस्त को पकड़िए जिसके सेम फोनेटिक्स उसको पढ़ाया गया है, तो उससे जाकर के आपको माल निकालना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा सोर्स मटेरियल क्या था। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते कि इस सेक्शन के लिए कुछ समरी नोट्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करें। लेकिन दिक्कत देखिए यही होता है ना कि इतना बड़ा बड़ा किताब आपके सिलेबस में डाला हुआ है ना, कि समरी नोट्स अगर हम डालेंगे, चैलेंज है। देखिए अगर हम पूरा कंटेंट डालें, हम ऐसा कंटेंट बना के डाल सकते हैं कि एक भी सवाल उसके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन फिर वो इतना लंबा कंटेंट बनेगा ना कि कंप्लीट करने में ही आपको 3 महीना 4 महीने का समय लग जाएगा, केवल उसी को कंप्लीट करते रहने में। तो वैसा चीज एक तो बनाने में भी हमको ज्यादा मेहनत, आप उसको पढ़ भी नहीं पाइएगा, और दूसरा चीज होता है कि हम उसको समराइज करके छोटा करके डालेंगे। अब समराइज करेंगे, छोटा करेंगे, डालेंगे नोट्स वगैरह, तो उससे ज्यादा हिट नहीं निकलेगा, 20 में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हिट कर पाइएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए अगर कोशिश करेंगे हो पाता है तो, हालांकि इसका कोई प्रॉमिस नहीं है। नीचे वाला चीज को आप इग्नोर मार दीजिएगा कि ऐसा कुछ था, ऊपर वाले चीज में जाइएगा। सोर्स अगर आपका अच्छा वेरीफाइड है तो उसको बढ़िया से 2-3 बार करके जाइए। सोर्स अगर वेरीफाइड नहीं है, सोर्स अगर आपको लगा कि नहीं ठीक अच्छा सोर्स नहीं था, सोर्स को बदलने का प्रयास कीजिए। और जो आपका कोर किताब है, जो मतलब गाइड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, एकदम रद्दी है इस मामले में, 1-2 पेज में जो दे रखा है उससे घंटा कुछ नहीं आपको फायदा हुआ। ठीक है, मुश्किल से थोड़ा बहुत चीज हिट हुआ था, तो आपका मर्जी है, केवल उस पर चिपक के मत रहिएगा। बहुत ज्यादा चीज आपको एक्सपैंड करने का जरूरत है, तो एक्सपैंड कीजिए और मटेरियल देखिए कि और जगह पे कैसे फोनेटिक्स को पढ़ाया जा रहा है, दूसरे यूनिवर्सिटी वगैरह का कुछ माल निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में। पहला टेस्ट फ्री है, लगा के देखिएगा, अच्छा लगा, रेलेवेंट लगा तो पूरा उसका पैकेज आप ले सकते हैं। कृपया करके ये मत बोलिएगा कि उसमें और टेस्ट का पैकेज डाल दीजिए, हम नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मेरा भी एक लिमिटेशन होता है। प्राइस हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, और टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत एफर्ट और मेहनत लगता है, साथ में बहुत खर्चा भी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल है, फीसिबल नहीं है हम लोग के लिए अभी प्रेजेंट में उस चीज को कर पाना, थोड़ा मैन पावर का शॉर्टेज है। लेकिन जितना भी टेस्ट है वो रेलेवेंट है, आप एक बार लगा के देखिए, अच्छा लगेगा तो आप ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। झारखंड जीके से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट लाने का कोशिश है, उसके लिए हम जो सर्वे लगाए हैं कृपया करके उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।